दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए छठवें टी20 मुकाबले में आई भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों की आंधी, जहां पर एक बार फिर से जम के दहाड़ा सूर्या का बल्ला और ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए जड़ दिया टी20 का सबसे तेज अर्धशतक। तो वही दोस्तों बाद में गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम की गेंदबाजों के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने टेके घुटने और कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की उड़ाकर रख दी परखच्चे और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए वेस्टइंडीज को छठवें टी20 मुकाबले में दे दी इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज के अंतिम और निर्णायक छठवें टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस समय हमारी टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर थी, जहां पर दोनों टीमों के बीच 6 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही थी। जहां पर दोस्तों शुरुआत के 3 टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने बाजी मारी थी, तो वही दोस्तों इसके बाद के 2 बैक टू बैक टी20 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का अंतिम और निर्णायक छठवां टी20 मुकाबला खेला जाता है, जो कि टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए देखे गए। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज के लिए रोमेंट पावेल कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7:30 बजे छठवें टी20 मुकाबले की शुरुआत होती है। टॉस किया जाता है और सीधा हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पांड्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज के कप्तान को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों जहां इस फाइनल मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए थे, तो वही दोस्तों भारतीय टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम की ओर से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर स्पिन के जादूगर अकील हुसैन की एंट्री होती है और आते ही अपने पहली ओवर में टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां पर पहला ओवर लेकर अकील हुसैन टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देते हैं और भारत को पहली ओवर में 6 रनों के स्कोर पर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। दरअसल दोस्तों यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं, जो कि 4 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापते हैं, जहां पर अकील हुसैन उन्हें कॉटन बोल्ड कर देते हैं। इस तरह से अकील हुसैन पहले ओवर में टीम इंडिया के ताबूत में किल ठोक कर चले जाते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर सूर्य कुमार यादव आते हैं और एक बार फिर से दोनों सलामी बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से दूसरे ओवर में 4 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से अकील हुसैन टीम इंडिया पर काल बनकर टूटते हैं और आते ही इस बार टीम इंडिया की बड़ी मछली शुभमन गिल का शिकार कर जाते हैं। यहाँ पर शुभमन गिल रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में एकदम स्टंप के सामने पाए जाते हैं और उन्हें मात्र 9 रनों के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों लगातार 3 ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से मुश्किल में आ जाती है और अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है और पहले तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और सिंगल डबल करते हुए टीम की पारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के बाद टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 51 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तिलक वर्मा 20 रन तो वही सूर्य कुमार यादव 15 रन बनाकर मैदान पर रहते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 34 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रास्टन चेज 8वें ओवर में टीम इंडिया पर काल बनकर टूटते हैं और आते ही सबसे पहले 66 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर रास्टन चेज तिलक वर्मा का डाइव लगाते हुए बेहतरीन तरीके से कैच पकड़ लेते हैं हवा में उछलकर, जहां पर तिलक वर्मा मात्र 18 गेंदों में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 27 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। हालांकि इस बीच सूर्या और तिलक के बीच में 49 रनों की साझेदारी पूरी होती है। लेकिन दोस्तों तिलक के आउट होते ही अब मैदान पर सूर्या का साथ देने के लिए संजू सैमसन आते हैं और दोनों बल्लेबाज पहले तो संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड टीम इंडिया पर काल बनकर टूटते हैं और आते ही सबसे पहले 87 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर रोमारियो शेफर्ड संजू सैमसन को विकेट कीपर निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से संजू सैमसन मात्र 13 गेंदों में 9 ही रन बना पाते हैं और इस प्रकार से लगातार अंतराल में विकेट गिरने से टीम इंडिया कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इस मुश्किल के संकट को उभारते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या को खुद मैदान पर आना होता है, जहां पर हार्दिक पांड्या सूर्या का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज देखते देखते टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम
करते हुए चले जाते हैं, जहां पर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और सबसे पहले दोस्तों 15वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को टारगेट करते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 कैरियर का 15वां अर्धशतक जड़ देते हैं, जो कि उनके बल्ले से मात्र 38 गेंदों में ही देखने को मिलता है। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में बारिश की वजह से खेल को कुछ देरों के लिए रोकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच बारिश एक बार फिर से बंद हो जाती है और अब सूर्य कुमार यादव और पांड्या का विकराल रूप देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद बारिश तो शुरू होती है, लेकिन सूर्या के बल्ले की, क्योंकि उनके बल्ले से लगातार अंतराल में चौके छक्के निकलते हुए चले जाते हैं और चौके छक्कों की बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में 130 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या के रूप में टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर 17वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर होल्डर को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या 18 गेंदों में मात्र 14 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होते ही अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने अक्षर पटेल आते हैं, जहां पर सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं और सूर्य कुमार यादव तो अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जम के कुटाई करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे सूर्य कुमार यादव भी 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को सूर्य कुमार यादव के रूप में 140 रनों के स्कोर पर 6वां बड़ा झटका लग जाता है और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव 45 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में 61 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 4 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव को LBW आउट होना पड़ता है। दोस्तों अब अक्षर पटेल का साथ देने अर्शदीप मैदान पर आते हैं, लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने अर्शदीप को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप 4 गेंदों में एक छक्के की मदद से 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसके बाद 5वीं गेंद पर शेफर्ड ने कुलदीप यादव को भी पहली ही गेंद पर LBW आउट कर देते हैं, जहां पर कुलदीप यादव खाता भी नहीं खोल पाते और हालांकि दोस्तों शेफर्ड हैट्रिक लेने से चूक जाते हैं और इस प्रकार से 19 ओवर के बाद टीम इंडिया 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 149 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों बारिश की वजह से एक बार फिर से गेम को रोकना पड़ता है और बारिश खुलते ही अक्षर पटेल कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाते हैं, लेकिन दोस्तों 20वें ओवर में एक बार फिर से अक्षर पटेल को भी आउट होना पड़ता है, जहां पर अक्षर पटेल 13 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में होल्डर की गेंद पर शेफर्ड को कैच दे बैठते हैं। इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 20 ओवर के खेल में स्कोर बोर्ड पर 9 विकेट गंवाकर 165 रन बना पाती है, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा सूर्य कुमार यादव 61 रनों की पारी खेलते हैं, तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से शेफर्ड 4 विकेट लेते हैं। दोस्तों इसके बाद 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों भारतीय पारी की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां ब्रेंडन किंग एक सिंगल लेकर काइल मेयर्स को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो मेयर्स का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद पर मेयर्स करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं, तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 4 रनों के लिए बटोर लेते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में कुल 11 रन आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर सबसे पहले दूसरे ओवर में अर्शदीप वेस्टइंडीज पर पूरी तरह से काल बनकर टूटते हैं और बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे काइल मेयर्स को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से मेयर्स 5 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने निकोलस पुरन मैदान पर आते हैं और ब्रेंडन किंग के साथ मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेंडन किंग कवर की दिशा में शॉट मारने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव के हाथों में कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज को 20 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर ब्रेंडन किंग मात्र 16 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद निकोलस पुरन का साथ देने मैदान पर जॉनसन चार्ल्स आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल की मदद से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम पावर प्ले के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 45 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप का कहर देखने को मिलता है, जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे निकोलस पुरन को आउट कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों साई होप को मैदान पर आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्पिन गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलता है, जहां सबसे पहले यूसी चहल के बाद कुलदीप यादव अपनी स्पिन गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझाकर रख देते हैं और उन्हें बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से बारिश शुरू हो जाती है और मैच को कुछ देरों के लिए रोकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों बारिश खत्म होते ही जैसे मैच शुरू होता है तो इसके बाद तिलक वर्मा 11वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही अपने इस ओवर में वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से वेस्टइंडीज की टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर सबसे पहले अच्छी लय में दिखाई दे रहे शाई होप को शुभमन गिल के हाथों 12 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की
अंतिम गेंद पर एक और सबसे बड़ी मछली रोमन पावेल को पवेलियन का रास्ता दिखा देते, जहां पर रोमन पावेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों 20 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर तिलक वर्मा वेस्टइंडीज की ताबूत में कील ठोक देते हैं, जहां पर वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज यूसी चहल की एंट्री होती है, जहां पर सबसे पहले 13वें ओवर में यूसी चहल आते ही वेस्टइंडीज के ताबूत में कील ठोक देते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को लगभग हार की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे शेफर्ड को मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की हालत पूरी तरह से पस्त हो जाती है। अब वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने जेसन होल्डर को मैदान पर आना पड़ता है, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यूसी चहल जेसन होल्डर को भी सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और इस प्रकार से देखा जाए तो वेस्टइंडीज की पारी 15 ओवर के खेल में ही लगभग हार की दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज की टीम अपने 7 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 90 रन ही बना पाती है। दोस्तों यहां से वेस्टइंडीज की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 30 गेंदों में 76 रनों की जरूरत होती है और उसके पास सिर्फ 3 ही बल्लेबाज बचते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलता है और 16 ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल रोमारियो शेफर्ड को मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम की हालत पस्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बाकी के विकेट लेने के लिए अर्शदीप सिंह मैदान पर आते हैं और एक ही ओवर में वेस्टइंडीज के बाकी बचे दोनों बल्लेबाजों को आउट कर वेस्टइंडीज की टीम को मात्र 100 रन पर ही ऑल आउट कर देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 17 ओवर में ही अपने पूरे 10 हथियार डाल देती है और इस प्रकार से इस 6वें T20 निर्णायक T20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया इतिहास रचते हुए वेस्टइंडीज को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देती है और इस प्रकार से टीम इंडिया इस 6वें और अंतिम निर्णायक T20 मुकाबले को 66 रनों के भारी अंतर से जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से सीरीज में 3-3 की बराबरी पर आ जाती है।